हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस कोचिंग चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम अपनी वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 over A2, B1 over B2 and C1 over C2, find out whether the following linear equations are consistent or inconsistent। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी जो पहले वाली वीडियोस हैं इसी के टॉपिक के ऊपर आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखें और इसकी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड आप इस क्वेश्चन को कर सकें। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से पहले आप देखो कि जब भी दो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे ड्रॉ किया। मान लो एक इक्वेशन को ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद एक इक्वेशन ऐसे बनी, एक ऐसे बनी, और ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये इनका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं देन दे हैव यूनिक solutions if after plotting this linear equation on graph they are like coincides line, like one above of other, एक दूसरे के ऊपर है, then they are intersecting each other at infinite points, ये आपस में infinite points पे कट कर रही हैं। infinite points means they have infinite solutions, and sometime after plotting this linear equation in the graph they are like one line is there and another is there, line m और line n। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि दो लाइन इस तरह से आ जाए, एक ऊपर एक नीचे, बट आपस में क्या वो पैरेलल है। टू लाइंस आर पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे। अगर कट नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो करने ईजिली हो जाए हमारे लिए। आप देखो अभी इन दोनों केसेस में इसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा था, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन आ रहा था। whenever solution is exist, it is whether it is unique or infinite, the lines are said to be a consistent, or whenever there is no solution means lines are inconsistent। if solution is exist then lines are consistent, if solution does not exist line is said to be a inconsistent। नाउ लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, रेशियो को कंपेयर करके बताना कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अपने जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इससे प्रीवियस जो पहले वाला क्वेश्चन है, आप पहले वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको एक बताया था कि रेशियो को कंपेयर करके कैसे बताते हैं कि वो दोनों लाइन्स है वो यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लो कि इन दोनों में कंसिस्टेंट था, मैंने बताया कि यूनिक अगर इनफाइनाइट है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अभी रेशियो के साथ कैसे पता चलेगा, मान लो दो लाइंस है, इस तरह की लाइंस है, a1x b1y प्लस c1, अनदर लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यूनिक के केस में क्या होगा, फर्स्ट टू रेशियोज है a1 over a2 or which is a1 over a2 is not equal to b1 by b2। whenever the first two ratios a1 over a2 is not equal to b1 by b2 then lines are said to be a unique solution or they are intersecting lines। if a unique solution है means they are consistent। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, अगर लाइंस की और फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन है तो बोलेंगे क्या है, कंसिस्टेंट है। और इनफाइनाइट के केस में क्या था कि रेशियोज a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2। when all the three ratios are equal then lines are said to be a coincide lines or they have an infinite solution। whenever infinite solution it means the lines are consistent। and last is no solution, when first two ratios are equal but last is not equal then lines are said to be a no solution or inconsistent। दैट इज अ टॉपिक। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम बोलेंगे कि अपनी रेशियो जो का लाइंस है कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अरे जो मैंने अभी आपको बताया ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने पहले ये सारा आपको ओवरव्यू दिया है। ये वैसे अपनी पहले वाली वीडियोज़ में मेरी वैसे ये मेरी पहली वाली वीडियो में किया हुआ है,
लेकिन ये कंसेप्ट यूज़ होगा इसलिए मैंने आपको अगेन थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अभी इस कंसेप्ट को यूज़ करके बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो a1 की वैल्यू क्या है, बाय कंपेयरिंग इट टू, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देना, लिख देना सीधे ही, on comparing it with the इन इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, तो रेशियोज क्या आएंगी, a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3। तो a1/a2 की वैल्यू है 3/2, b1/b2 की वैल्यू 2/-3। तो C1/C2 की जो रेशियोज को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर पहले दो रेशियोज इक्वल नहीं है, देन थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे बोलेंगे दे आर यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो मीनिंग क्या है, ये कंसिस्टेंट है, दैट्स इट। नाउ इन सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो सेम लिखना है, उन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस जनरल इक्वेशन, इससे कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, a1/a2 = 2/4, आफ्टर कटिंग रेशियो क्या आएगी, 1/2, b1/b2 = -3/-6, आफ्टर कटिंग क्या आएगा, 1/2। एंड C1, पहले इसको इस साइड लेके आना, तो -8 -9, आफ्टर कंपेयरिंग C1/C2 = माइनस कट होगा तो क्या आएगा, 8/9। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। First two ratios are equal but third is not equal. First two ratios are equal but third is not equal. It means they have no solution. No solution means lines are inconsistent. Okay. Now third part. Move on to third part. तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। ये पहले 7 है, इस साइड चलेंगे -7 होंगे, 14 इस साइड चलेंगे -14, सो दैट के इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में बन जाए, ठीक है। तो 7 इस साइड आके -7 हो जाएंगे, 14 इस साइड आके -14। देन आप इन दोनों इक्वेशंस को इनके साथ कंपेयर करना। आफ्टर कंपेयरिंग, मैंने सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले वाले क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई है, ऑन कंपेयरिंग इट। तो आफ्टर कंपेयरिंग क्या आएगा, a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू क्या है 3/2 ओवर a2 की वैल्यू क्या है 9। तो सॉल्वेशन करने के बाद क्या आएगा 3, 2 × 9 क्या बचा 1/6। सिमिलरली v1/v2 5/3 ओवर 10 -10। तो क्या आएगा सोल्व करने के बाद 2, तो क्या बचा -1/6। तो a1/a2 = 1/6, b1/b2 = -1/6। It means first two ratios are not equal. If first two ratios are not equal, it means the lines are intersecting lines or they have a unique solution. It means lines are intersecting lines or they have a unique solution. Whenever they have a unique solution, they are said to be a consistent. They have a unique solution or they have a unique solution, so they are said to be a consistent. ठीक
नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4 and 5 वो देख. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, थर्ड के फोर्थ पार्ट को देखते हैं. फोर्थ पार्ट में भी 2 इक्वेशंस गिवन है. इन दोनों इक्वेशंस की रेशियो कंपेयर करनी है. एज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो कंपेयर करनी है. सो लिखेंगे कंपेयर इट विद किससे कंपेयर करना है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इन दोनों इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है. आफ्टर कंपेयर a1 over a2 would be is equal to 5 over minus 10. After cutting the ratio would be minus 1 by 2 and b1 over b2 minus 3 over b1 की वैल्यू minus 3, b2 की वैल्यू 6. आफ्टर कटिंग इट इज ऑल्सो इक्वल टू minus 1 by 2. एंड इन दोनों इक्वेशन को इधर आके माइनस के 11 इधर आके प्लस के 22. सो आफ्टर सोल्यूशन minus 11 over 22 कटिंग करने के बाद क्या आएगा minus 1 over 2. इट मीन्स ऑल द रेशियोज आर इक्वल. or whenever all the ratios are equal, lines are the infinite solutions. They have infinite solution, or they have infinite solution means they are consistent. ये थर्ड क्वेश्चन है ना, ये डिफिकल्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है. आपने सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि उनका यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है और न्यू सोल्यूशन है. If they have a unique or infinite solution, then lines are said to be have a consistent. Lines are said to be consistent. If they have a no solution, lines are said to be inconsistent. Simple is. ठीक है. तो आपने जस्ट आपने उनकी रेशियोज को कंपेयर करना है एंड बस रेशियो आपने बस लर्न करनी है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बताया कि अगर फर्स्ट 2 रेशियोज आर नॉट इक्वल देन दे आर सेड टू बी अ यूनिक सॉल्यूशन. फर्स्ट 2 आर इक्वल बट नॉट थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू देम, then they are said to be parallel. If all the ratios are equal, then lines have a infinite solution. Infinite solution or unique solution meaning consistent. No solution मतलब parallel lines means inconsistent. ठीक है. Similarly students, our next question is question number 4th और 5th में क्या ये 2 ratios given है. ये 2 ratios given है. On comparing these 2 ratios with this are general equations, we get a1 over a2 is like a1 की वैल्यू है 4 by 3 over a2. a2 is equal to 2. तो क्या आएगा 4 by 6 और 2 by 3 and b1 over b2 is equal to 2 over 3. c1 over c2 इधर आके माइनस के 8 इधर आके माइनस के 12. इट मीन्स c1 की वैल्यू क्या है -8, c2 की क्या है -12. माइनस से माइनस कट होएगा. 4 से कट गया तो 2, 4 से कट गया तो 3. इट मीन्स रेशियो 2 by 3. इट मीन्स ऑल द रेशियोज आर इक्वल. व्हेनेवर ऑल द रेशियोज आर इक्वल दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. or if they have an infinite solution, it means solution exists कर रहा है. Solution exists means they have their lines are said to be a consistent. Lines are said to be a consistent. बेटा इस क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप उसको देख सकें. और किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई अदर क्वेश्चन है आप वो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो. मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच.